हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ट्रेन संबंधी प्रश्न। ठीक है, चाल, समय, दूरी, इस तरीके से मैं आप लोगों को समझा दूंगा। शायद ही आपने कभी समझा होगा, इस बात की गारंटी देता हूं। क्लास को लास्ट तक देखना और ना समझ में आए तो बताना। इतनी अच्छी तरीके से आप लोगों को पूरा चाल, समय, दूरी पढ़ा दूंगा, जिससे आप लोग चाहे कैसी भी ट्रेन हो और किधर से भी आ रही हो, चाहे इधर से चाहे उधर से, किसी को भी पार करना हो, आज के बाद आप ट्रेन चलाना सीख जाएंगे। मैं गारंटी देता हूं। क्लास को लास्ट तक देखना, 100% समझ में आएगा। जो भी नए बच्चे हैं जिनने कभी नहीं पढ़ा, उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो क्लास लास्ट तक देखना, अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा। इस बात की गारंटी देता हूं आपको समझ में आएगा। उससे पहले हम एक मोटिवेशनल क्यूट के बारे में देख लेते हैं कि आज का मोटिवेशनल लाइनें क्या है। सहने वाला ही जानता है कि वो किस कदर दर्द में है, वरना ये दुनिया तो बस उसकी झूठी हंसी ही देखती है। तो क्या कहा है कि सहने वाला ही जानता है कि वो किस कदर दर्द में है। सहने वाला ही जानता है कि वो किस कदर दर्द में है, वरना दुनिया तो झूठी हंसी देखती है। ठीक है, दुनिया तो झूठी ही हंसी देखना चाहती है। ये बात रियल है बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ के बाद क्वेश्चन की बात करेंगे आज की क्लास में। तो उससे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, क्या बताना चाहूंगा दोस्त, इस चीज को मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से बताना चाहूंगा। चलिए देखिए देखिए, चाल, समय, दूरी क्या होता है और कैसे इस चीज को हम, तो उससे पहले हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास पहला है, देखो। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी किसी आदमी को 10 सेकंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। आपको ऑप्शन दिया है 150 मीटर, 125 मीटर, 130 मीटर और 200 मीटर। बताओ, इसमें मीटर तक नहीं लिखा है। ठीक है, तो चलो हम मीटर अपनी तरफ से लिख देते हैं, इसमें मीटर। तो देखो, जब भी ट्रेन संबंधी कोई भी क्वेश्चन होता है, उससे पहले थोड़ी बेसिक सी चीजें हम जान लेते हैं। देखो, ट्रेन में, देखो ट्रेन में एक तो चाल होगी, ठीक है, एक तो ट्रेन की कोई लंबाई होगी। भाई ट्रेन की कोई लंबाई होगी, भाई ट्रेन चलेगी तो लंबाई तो होगी उसमें। ठीक है, लंबाई होगी और कुछ ये समय लगाएगी। अब पता नहीं कितने समय में पार करे। ठीक है, समय या तो घंटा में होगा, या तो फिर मिनट में होगा, या तो फिर सेकंड में होगा। ठीक है, इन चीजों में होगा। ठीक है, चाल देखो, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में होगी, किलोमीटर प्रति घंटा में, या मीटर प्रति सेकंड में होगी। ठीक है, इस तरीके से लंबाई या तो मीटर में होगी या तो फिर किलोमीटर में होगी। ये चीज तो सभी को पता है, इस तरीके से चीजें होगी। लेकिन इस चीजों को हम आसान कैसे बनाते हैं, तो हमें कुल मिला के 3 चीजें पढ़नी होती है चाल, समय, दूरी में। एक तो देखो ट्रेन वाले में, एक तो चाल हमें पढ़नी होती, एक हमें समय पता हो, एक हमें दूरी पता हो। ठीक है, और इन तीनों में से भाई तीनों चीजें तो नहीं पता, तो उसका मतलब ही क्वेश्चन फिर क्या है, पूछेगा तो 2 चीजें दे दिया जाएगा, तीसरी चीज तो पूछेगा। या तो चाल दे दी जाएगी तो आपसे दूरी पूछी जाएगी, या समय दे दिया जाएगा, मतलब 2 चीजें, चाल समय दिया तो दूरी, और दूरी समय दिया तो चाल। कुछ ना कुछ तो आपसे पूछेगा, है ना, पूछेगा ना। तो बस 3 ही चीजों का खेल है, एक तो है चाल का खेल, एक समय का खेल, एक दूरी का खेल। इन तीनों चीजों का ही खेल है। तो इनका एक फॉर्मूला होता है, बस एक फॉर्मूला याद रखना है, कोई ज्यादा आपको फॉर्मूला भी नहीं। इन्हीं तीनों का फॉर्मूला तो क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। बस दूरी बटे समय, बस याद हो जाएगा। जल्दी से बताओ। देखो, इसको हम चाहे एस मान ले, इसको डी मान ले, इसको टी मान ले, इस तरीके से। तो एस बराबर डी अपन टी, देखो कुछ भी मान सकते। देखो, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये फॉर्मूला याद रखना है। क्या याद रखना है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब भाई एक चीज बताओ, दूरी बटे समय है तो ये समय जो बराबर में है तो ये इधर गुणा में चला जाएगा बराबर। चाहे तो इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, चाल गुणे समय बराबर दूरी। तो भाई इन चीजों में आप लोग डाउट में चले जाएंगे। ठीक है, तो इन चीजों में आप लोग डाउट में चले जाएंगे। मैं अच्छे तरीके से आप लोगों को बता रहा हूं, आपको डाउट में बिल्कुल नहीं जाना है। फिर फॉर्मूला सिर्फ एक ही याद रखना है, बाकी फिर बाद में हम लोग रखते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला आप लोगों को एक ही याद रखना है, क्या, चाल बराबर, बस चाल बराबर दूरी बटे समय। पूरा खेल इसी से है, पूरा जितने भी क्वेश्चन है चाल, समय, दूरी के, सब इसी से है। बस इतना तो याद हो ही जाएगा ना मेरे दोस्त, इतना तो आप याद कर सकते हैं ना। तो क्लास को लास्ट तक देखना, मजा आएगा हमें 100%। देखो, बस इतना ही आपको याद रखना है, बाकी इन सबसे कोई लेना देना नहीं। और एक चीज देखो, और एक चीज देखो, जब भी आपको चाल दी जाए, चाल आपको मान लो दे दी जाए किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसे बनाना है मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड मतलब छोटे में बनाना है, मीटर प्रति सेकंड में बनाना है तो आप क्या करना है, छोटे में बनाना है ना, मीटर प्रति छोटा होता है, 5/18 से गुणा कर देना।
ठीक है। अब जब आपको मीटर प्रति सेकंड में दी है तो आपको क्या करना है, तो आपको 18/5 से गुणा कर देना। तो ये चाल किस में हो जाएगी, किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि बड़े में पूछा किलोमीटर प्रति घंटा तो ऊपर बड़ा वाला रखना। बस ये चीजें आप लोगों को याद रखना। अब देखो यहाँ पे पूछा क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में दी है चाल, इसको मीटर प्रति सेकंड में बनाना है। तो किलोमीटर प्रति घंटा में दी है, मीटर प्रति सेकंड में बनाया, तो 5/18 से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो क्या कर देंगे, 45 गुणे 18 वो 5 में, देखो किलोमीटर प्रति घंटा में दी है, मीटर प्रति सेकंड में बनानी है, तो 5/18 से करेंगे। किससे करेंगे हम लोग, 5/18 से। किससे करेंगे, ये चीज मिटाल दें, 5/18 से। तो जल्दी से बताओ, 5/18 से कर देंगे तो ये क्या आ जाएगी, तो काट दो। 9 पन्ना 45, 9 दूनी 18, पचम 25, 25/2 आ गई। या इसको हम लिख सकते हैं 12.5, 12.5। ठीक है, ये क्या हो गई, मीटर प्रति सेकंड में चाल हो गई। हमें अब एक चीज बताओ, हमें यहाँ दिया क्या है, हमें ये मीटर में दी है, तो मीटर में लानी है, तो चाल हमारी मीटर प्रति सेकंड हो गई। अभी मैं समझा रहा हूं, तुम टेंशन मत लेना, बिल्कुल समझ में आएगा आपको। ठीक है, अब देखो क्या दिया है, चाल से जा रही है तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछी, तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछी। फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, ये फॉर्मूला होता है। अब पूछा इसमें क्या, तो लंबाई पूछी, मतलब दूरी पूछी, ये पूछी दूरी। ठीक है, तो चाल इनकी क्या है, चाल है हमारी 45 किलोमीटर। हमने मीटर पर सेकंड में ले ली क्योंकि मीटर में आंसर आ रहा है। अगर नहीं भी लेते हैं, चलो मान लो हमने नहीं ली, तो चाल हमारी क्या है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। 45, इसको बनाना है मीटर प्रति सेकंड में, तो गुणे में 5/18। ठीक है, चाल बराबर क्या है, दूरी कितनी दी है, जल्दी से बताओ, दूरी कितनी दी है, दूरी हमें पूछी है, दूरी हमने मान ली क्या, दूरी हमने मान ली डी, अपन समय क्या दिया है, जा रही है तो 10 सेकेंड, सेकेंड में दिया है ना 10 सेकेंड, तो हमने लिख लिया 10। बस हो गया हमारा काम। जल्दी से बताओ, तो पहले तो हम यहाँ पे इन चीजों को काट लेते हैं। 9 दूनी 18, 9 पन्ना 45, तो ये कितना आ गया, 25, कितना आ गया, 25/2, 2 ही है ना, बराबर में D/10, D/10। तो नीचे नीचे काट दो, चाहे ऊपर एक गुणा करा दो, तो 25 गुणे में 10, ये ऊपर इधर जाएंगे ना बराबर में, और इधर बराबर 2D, तो ये काट 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो कितना आ गया, D बराबर हमारा 25 गुणे 5। तो 25 गुणे 5 हम जब करेंगे तो क्या हो गया, 125 मीटर आ गया हमारा आंसर। अब देखो यहां तो आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं गारंटी देता हूं नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आया ना। अब देखो, अब समझो, देखो लो, अब है असली मजा। तो भैया क्या दिया, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक रेलगाड़ी किसी आदमी को 10 सेकंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई, तो लंबाई फॉर्मूला बस याद रखना, फॉर्मूला बस एक ही याद रखना, क्या, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, बस। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, बस। ठीक है, जब सेकंड में हमें ये भी दिया है और यहाँ पे मीटर में दिया है, तो ये हमारा चाल किस में है, किलोमीटर में है, तो ये 45 किलोमीटर है। इसको मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे तो क्या करेंगे, 45 गुणे 5/18। ठीक है, ये कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, 9 पन्ना 45, पचम 25/2, 25/2 आ गई। ठीक है, तो चाल यहाँ लिख दो, चाल देखो कितनी, 25/2 बराबर दूरी पूछी है, क्या पूछी है, लंबाई मतलब दूरी डी, समय कितना दिया है, समय 10 सेकेंड, 10, तो बस। तो ये चाहे इधर काट, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो क्या क्या आएगा, 25 बराबर D/5। तो D बराबर क्या आ जाएगा, D बराबर 25 गुणे 5, 25 गुणे 5, तो कितना आ गया, पचम 25, 25 पंजे 125, तो 125 मीटर। ठीक है, समझ गए, बहुत आसान क्वेश्चन था। तो हमारा आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताओ, हमारा आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताओ, हमारा आंसर आ गया 125 मीटर। ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगर इसमें नहीं समझ में आएगा आगे समझाऊंगा, तुम टेंशन मत लेना, क्वेश्चन इतने अच्छे तरीके से लाया ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन है, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी खंबे को 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। तो चाल पूछा है, फॉर्मूला हमारा क्या होता है, चाल बराबर, वही फॉर्मूला लगाना है, क्या, चाल बराबर दूरी बटे समय, एक ही फॉर्मूला, चाल बराबर दूरी बटे समय, बस यही फॉर्मूला हर जगह लगेगा। ठीक है, तो बताओ हमारी चाल क्या दी है,
तो हमारी क्या है, चाल क्या होगी, तो चाल ही तो हमसे पूछी गई है ना भैया, चाल ही पूछी गई है ना। तो भाई चाल जब पूछी गई है तो अब हम क्या करेंगे, तो चाल निकाल लेना है। ठीक है, तो चाल हमारी क्या, चाल को हमने क्या मान लिया, चाल को हम क्या मानते थे अभी, एस मानते, तो एस बराबर, ठीक है, लंबाई हमारी, दूरी हमारी कितनी दी गई है, देखो दूरी 200 मीटर, 200 बटे में समय हमारा कितना, 10, तो क्या करो बस काट दो, ये कट गया, तो कितना आ गया 200, वो 20 आ गया। ठीक है, ये आया किस में, ये मीटर में आया। अब किलोमीटर प्रति घंटा में लाना है, कोई चीज मीटर में है, कोई चीज ये मीटर में है ना, ये सेकंड में, तो मीटर में है, यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक चीज बताओ, जब मीटर में है कोई चीज तो किलोमीटर प्रति घंटा में लाना है, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में है ना ये चीज। देखो कोई चीज हमने अभी सबसे पहले आपको बताया, कोई चीज जब मीटर प्रति सेकंड में हो तो उसे किलोमीटर प्रति घंटा में लाने के लिए क्या करते हैं, तो बड़े में लाने के लिए तो ऊपर में बड़ा लिखते हैं, तो नीचे में 5 उल्टा कर देते हैं, 18/5, तो इसमें कर दो 18/5। जब हमने 18/5 किया तो 5 एकम 5, 5 चौक 20, तो 18 चौक 72, कितना आ गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आ गया ना 72 किलोमीटर प्रति घंटा। हेलो, हेलो, गुड इवनिंग सर अभी मैं आपको 10 मिनट में कॉल रिटर्न कर रहा हूँ, अभी मैं क्लास करवा रहा था। ओके, ठीक है, तो आ गया हमारा कितना 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आप समझ गए, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा कौन सा, ये हमारा राइट आंसर। समझ में आया, अच्छा कुछ चीजें समझ में आई। चलो अभी भी नहीं समझ में आया तो आगे समझ में आया, टेंशन बिल्कुल मत लेना। कुल मिला के हमें क्वेश्चन करना है और बिल्कुल टेंशन भी नहीं लेना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रेन की चाल 52 किलोमीटर प्रति घंटा है और वो किसी व्यक्ति को 15 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। तो ट्रेन की लंबाई पूछी है। ठीक है, क्या पूछा है, ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। तो देखो चाल दी हमारे किलोमीटर प्रति घंटा में और वो किसी व्यक्ति को 15 सेकंड में पार कर जाती है, यहाँ पे सेकंड नहीं होगा, यहाँ पे मिनट होगा। ठीक है, 15 मिनट में पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई देखो किलोमीटर प्रति घंटा में दी है, तो हमें चेंज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो फॉर्मूला भाई अपना पुराना, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो चाल बराबर दूरी बटे समय जब हमने फॉर्मूला लगाया, जब फॉर्मूला लगाया भाई पसीना भी निकल रहा है। ठीक है, तो बताओ चाल हमारी कितनी है 52। ठीक है, पूछा क्या है, लंबाई मतलब दूरी पूछी, ये पूछी है, तो दूरी को डी मान लिया, समय हमारा कितना 15 मिनट, तो मिनट है, इसको घंटे में चेंज करने के लिए 60 से भाग कराना पड़ेगा, तो 15 60 से भाग कराना पड़ेगा। ठीक है, तो 1/4 आ जाएगा, 15 कम 15 15 चौको 60, 1/4 आ जाएगा, तो 52 बराबर डी 5 1/4, तो 4 यहाँ चले जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, तो 52 को तो 4 से काट दो, वो 52 सॉरी 52 है ये। ठीक है, 52, तो 52 को जब हमने 4 से काटा, 52 को हमने जब 4 से काटा, तो 4 एकम 4, 4 3 12, कितना आ गया 13, तो हमारा कितना आ गया 13 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, समझ में आया। देखो चाल हमें दी 52 किलोमीटर प्रति घंटा, डी बराबर 15/60 क्यों हो गया, क्योंकि मिनट में दिया, इसको हमें घंटे में चेंज करना था, तो हमने 60 से इसमें भाग करा दिया। ठीक है, चलो तो हमारा आ गया 13 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिया 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, ये 250 मीटर लंबे गुफा को पार करने में कितना समय लगाएगी। अब ये यहाँ पे देखो, ट्रेन जब भी कोई ट्रेन जाती है, जब भी कोई ट्रेन जाती है, सॉरी, जब भी कोई ट्रेन जाएगी, जैसे ये ट्रेन है, जैसे ये ट्रेन है, छुक 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 करके जा रही है। ठीक है, ये इसका मुखड़ा है, ठीक है, ये इसके डब्बे हैं। ठीक है, ये जा रही है छुक छुक करते हुए, और इसकी लंबाई कितनी है 350 मीटर, 350 मीटर। ठीक है, रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा से चल से जा रही है, 250 मीटर लंबी गुफा, और यही यहाँ पे एक गुफा है बहुत लंबी भाई साहब, ये गुफा है। अब इस गुफा को पार करना है, तो ट्रेन देखो अपनी लंबाई पार करेगी, ट्रेन जब यहाँ पे ऐसे आएगी, ट्रेन जब ही तो पार कर पाएगी जब उसकी ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है, जब ट्रेन तभी तो पार कर पाएगी, तो भैया इसकी भी लंबाई ट्रेन पार कर रही और अपनी भी लंबाई, अब मान लो इसको पार कर जाती है, यहाँ पे आ जाती। ठीक है, अब ये और भी यहाँ पे जाएगी, तब तो ये अपनी भी लंबाई पार करेगी, इसकी भी लंबाई, तो दोनों लंबाई पार करनी पड़ती है, कोई भी ट्रेन किसी को भी पार। व्यक्ति की तो कोई लंबाई नहीं होती है, खंबे की कोई लंबाई नहीं, गुफा मिलेगी, पुलिया मिलेगी, पुल मिलेगा, उसकी लंबाई होती है भाई।
तो यहाँ पे दी है भाई, क्या किसकी दी है, गुफा की दी है 250। तो देखो ट्रेन की लंबाई 350 थी और गुफा की लंबाई 250 थी, तो टोटल लंबाई कितनी होगी, 0 5 5 10 की 0, हाथ से लगे 1 3 1 4 2 6, तो 600 मीटर लंबाई हो गई। ठीक है भाई, फोन बहुत, तुम लोग फोन बहुत करते हो। ठीक है, तो पार करने में कितना समय लगा, एक तो वही पुराना फॉर्मूला, फॉर्मूला हमारा पुराना क्या है, वही वाला, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो कौन सा लगा दो, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। ठीक है, अब हम शॉर्टकट लिखा करें, इसको एस लिखा करें, इसको डी और इसको टी। ठीक है, तो समझ में अच्छे से आएगा। तो बताइए तो कितने समय में पार की, तो समय पूछा है यहाँ पे, ये पूछा इस बार हमें समय पूछा। तो एस बराबर डी अपान टी, तो टी हमें निकालना है भैया, क्या निकालना है, टी तो ही हमें निकालना है। तो डी हमें दी, एस हमें दी है, एस हमें चाल कितनी दी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे देखो सेकंड में है, तो भाई इसको चेंज करना पड़ेगा, किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में करना पड़ेगा। तो छोटे में करना है तो ऊपर छोटा लिख लो, तो 72 गुणे 5/18, तो कर दो कितना, 18 चौक 72, कितना आया 20 मीटर प्रति सेकेंड, 20 मीटर प्रति सेकेंड आया। बस चाल हमें मिल गई 20 मीटर प्रति सेकेंड, दूरी हमें कितनी मिलेगी 600, निकालना क्या है हमें, टी निकालना है, बस हमारा फॉर्मूला बन गया। तो काट दो, 2 एकम 2, ठीक है 2 30 आ गया। तो 30 सेकेंड कहाँ गया हमारा आंसर, ये लो 30 सेकेंड, 30 सेकेंड आ गया। कुछ नहीं करना था भाई, देखो 350 सॉरी 350 और 250, टोटल कितनी हो गई 600, ये हमारी लंबाई हो गई मीटर में। ठीक है, 4 किलोमीटर में दी थी, उसको मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से गुणा कर दिया, तो 18 चौक 72, कितनी आ गई 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और पूछा क्या है, समय पूछा है, समय पूछा है तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है ना। ठीक है, तो समय ही पूछा है, तो चाल हमें दी है कितनी 20 मीटर, ठीक है, बराबर दूरी हमें दी है, दूरी कितनी हमारी 600, बटे में टी हमें पूछा गया है, तो ये बराबर में है, तो 20 गुणे टी आ जाएगा ना, 20 गुणे टी बराबर में 600, तो 20 एकम 20, 20 3 60, तो कितनी आ गई 30, टी बराबर कितनी आ गई 30। ठीक है, समय कितना आ गया 30 सेकेंड। पक्का कंफर्म है ना, डन हो गया। चलिए चलो, अब 400 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे पुल को 70 सेकंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल, तो यहाँ पे चाल पूछी गई है, चाल वो भी किसमें पूछी गई, किलोमीटर प्रति घंटा में, और सब कुछ दिया है मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, तो क्या पूछी, चाल, तो फॉर्मूला वही होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, डी अपॉन टी। भाई शॉर्टकट सीख लो अब तो यार, इतने लंबे समय से आ चुके हैं यहाँ तक, तो वही फॉर्मूला लगाना है। देखो चाल हमें पूछी है, तो दूरी हमें पहले देख लो, तो भाई कोई ट्रेन है, ये जा रही है, ये हमारी ट्रेन हो गई। ठीक है, वो एक 200 मीटर लंबे पुल, मतलब 300 मीटर लंबा है ये पुल है, इसको पूरा पार कर रहे हैं, 300 मीटर ये पुल है। तो ट्रेन जब तक यहाँ नहीं आ जाएगी तब तक ये पार नहीं करेगी, तो अपनी भी लंबाई पार करेगी, ये 400 मीटर भी पार करेगी या 300 मीटर भी पार करेगी। तो भैया 400 मीटर और 300 मीटर दोनों को पार करना है, तो टोटल 700 मीटर पार करना है। तो हमें डी मिल गई, मतलब वो मिल गया क्या, दूरी मिल गई, दूरी हमारी 700 हो गई। पूछा हमें क्या नाम, चाल, तो चाल बराबर दूरी हमें मिल गई, और समय क्या है, समय हमें कितना दिया है 70 सेकेंड। ठीक है, तो हमारे पास ये कितना आ गया, 7 से 70 काट गया, तो हमारे पास सिर्फ 10 आया। ठीक है, अब 10 आया, ये आया कब, मीटर में चल रहा है, मीटर प्रति सेकंड में है, ये मीटर प्रति सेकंड में है। अब इसको किलोमीटर में बनाओगे तो भाई बड़े में बनाना है, किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर प्रति सेकंड तो बड़े में, तो बड़े ऊपर रखना, बड़ा ऊपर क्या रखोगे 10 बटे में 5, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, तो यह आ गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा। चलो भाई कहाँ है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ये है हमारा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया भाई, सच बताओ यार, ये मेहनत इतनी कर रहा हूँ, कुछ वसूल हो रही है कि नहीं, जल्दी से बताओ, भूख भी लगा है, अब खाना भी खाएंगे ना तुम्हें पढ़ाने के बाद। ठीक है, समझ में आया। चलो चलो भैया आगे चलते हैं। एक ट्रेन की लंबाई 181 मीटर है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, 319 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर लेगी। सॉरी यहाँ पे पार लिख गया, तो ये सब मेरी गलती है। ठीक है, जो भी यहाँ पे क्या नाम गलतियां आ रही हैं, ये सब मैंने टाइप किया है, तो मेरी गलती है। ठीक है, चलिए तो देखो ट्रेन की लंबाई कितनी है,
तो ट्रेन की लंबाई 181 है, ठीक है, और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 319 मीटर, मतलब ये प्लेटफॉर्म है, इसकी 319 है, ठीक है। ये तो हमें क्या मिल गई, ये हमें क्या मिल गई पता, दूरी, ठीक है, दूरी डी। हमें फॉर्मूला क्या आता है, एस बराबर डी अपॉन टी, ठीक है, फॉर्मूला शॉर्ट कर दिया हमने, ठीक है। तो ये पूछा क्या है, तो कितने समय में पर टी पूछी गई है, टी, तो एस हमें दी है, एस हमें कितने दी, 45 किलोमीटर, तो एस हमें 45 दी है, यहाँ पे सेकंड में लाया है, तो हमें इसमें भाग कराना पड़ेगा किसका, छोटे में लाया तो छोटा ऊपर रख दो, नीचे बड़ा, ठीक है। एस बराबर दूरी हमें कितनी दी, टोटल 9 1 10, हाथ से लगे 1 8 1 9 1 10, हाथ से लगे 3 2 5, दूरी हमें 500 दी है। पूछा हमसे क्या गया है, हमसे टी पूछी गई है, बस। तो भैया इसे पहले काट दो, 9 दूनी 18, 9 पना 45, तो कितना आ गया, 25 बटे में 2 बराबर 500 बटे में टी। तो देखो कुछ कट रहा है, तो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 0 20 आ गया, ठीक है। अब ये बराबर में है तो ये एक दूसरे गुणा हो जाते हैं, तो टी बराबर क्या हो गया, 20 गुणे में 2, तो बराबर कितना आ गया, 40, ठीक है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, वो मीटर प्रति सेकेंड, 40 मीटर प्रति सेकंड, मतलब 40 सेकंड इसका आया ना, समय पूछा तो समय कितना आया, 40 सेकंड, ठीक है, समय कितना आया, 40 सेकंड। टी तो पूछा है कहीं 40 सेकंड, तो नहीं, हमें ये आंसर नहीं है दोस्तों, इसको मत मान लेना, ये तो हमने ऐसे एग्जाम्पल के लिए बोला था, आंसर क्या है, 40 सेकंड, ठीक है, आंसर क्या है, 40 सेकंड, समझ गए, पक्का ना, समझ में आया। चलो चलो आज का होमवर्क है आप लोगों के लिए, चलो होमवर्क बचा नहीं क्या, चलो 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आती दूसरे 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी, जबकि रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को अगली क्लास में कराएंगे, 3-4 क्वेश्चन है, ठीक है, ये 4 क्वेश्चन है लगभग, ठीक है, फिर वरना आप बाउंस मार जाओगे, ठीक है, ठीक है, ये तो हमने करा दिया, ठीक है। तो आज की क्लास आप लोगों को सच बताना समझ में आई कि नहीं, तो क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सपोर्ट करो भाई, थोड़ा सा प्यार दो, तब अच्छा लगता है पढ़ाने में। और एसएससी जीडी अगर क्रॉस करना है तो मेरे साथ बने रहना, ट्रेन संबंधी जितने भी टाइप के क्वेश्चन है 2-3 क्लास में ही खत्म कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, सारे टॉपिक वाइज मैं खत्म कर रहा हूँ। नंबर सिस्टम कुल मिला के खत्म ही है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है, ट्रेन में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि आप आरआरबी का भी पेपर आप लोग देंगे तो ट्रेन संबंधी बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को यहाँ पे समाप्त करते हैं भाई, पसीना भी निकलना है, खाना भी खाना है और ड्यूटी भी जाना है, ठीक है। तो चलता हूँ, जय हिंद जय भारत।